नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 14 अगस्त को आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट के शिफ्ट में आपके क्या क्या GK/GS के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वह पूछा गया है कि चेराव जो लोक नृत्य थे वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो चेराव जो लोक नृत्य दोस्तों आपको बता दें ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। चेराव नृत्य को दोस्तों आपका बास नृत्य भी कहा जाता है, शायद आपके क्वेश्चन में भी ये आपका था, ठीक है। ये इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं जो बांस की एक जोड़ी को जमीन पर क्षैतिज रूप से तैनात एक और बांस पर रखते हैं, ठीक है। यह उत्सव के अवसरों के दौरान एक आकर्षक केंद्र है। इसके अलावा 2010 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चेराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मिजोरम हो जाएगा। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं किस प्रकार आपके जो नर्तक हैं आपके बांस के सहारे ये नृत्य है जो कि कर रहे हैं, जिसमें लोगों का संख्या है जो आपको दिख ही रहा होगा 1 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। तो इस प्रकार का जो नृत्य है आपको मिजोरम में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि अब से ये नृत्य फॉर्म आपको नहीं भूलिएगा। बाकी जो सुनते हैं वो तो आप भूल सकते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो आप बहुत समय तक याद रखते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि SSC 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, सभी का अगर आप PDF लेना चाहते हैं, जैसे SSC सीरियल 2023 का 39 शिफ्टों में, या MTS का 57 शिफ्टों में, या CHSL का 36 शिफ्टों में, या CHSL 2023 का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसका भी PDF लेना चाहते हैं, तो मात्र 59 रुपये में सभी एग्जामों का PDF आप ले सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा, साथ में GK/GS करंट अफेयर्स के प्रश्न में रहेंगे, जो कि आपके आगामी SSC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या आप किसी पार्टिकुलर एग्जाम का ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में, किसी पार्टिकुलर एग्जाम का भी ले सकते हैं। इसमें से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, दो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है किसी एक पर, तो आपको ये PDF है जो कि प्रोवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बेलाडीला की जो पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी श्रृंखला है जो बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, जो बेलाडीला में पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे राज्य पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर लो हाइस्क, ठीक है, यहाँ पर बेलाडीला जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर लो हाइस्क है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में है जो कि पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संस्कृति विरासत परंपरा की रक्षा करना किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो राइट आंसर आपका संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ही आपका आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IPL 2022 की विजेता टीम कौन सी थी, आपका IPL 2022 का पूछ दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात टाइटंस हो जाएगा, ठीक है। उप विजेता टीम की बात करेंगे तो आपके राजस्थान रॉयल्स आपके उस समय के उप विजेता थे, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं IPL 2023 का, जो कि आपका हाल ही में आयोजित हुआ है, उसके विजेता का, तो उसके विजेता आपके चेन्नई सुपर किंग थे। इसके अलावा बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग थे। इसके अलावा बात कर लें तो ये दोस्तों आपका उप विजेता टीम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उप विजेता आपके गुजरात टाइटंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी उप विजेता हो गए। इसके अलावा 2023 IPL के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो पाएंगे कि जो आपके पर्पल कैप जो होता है, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है, ये दोस्तों आपको दिया गया था मोहम्मद शमी को, ठीक है, पर्पल कैप दिया गया था। इसके अलावा पर्पल कैप के बाद आपका एक होता है ऑरेंज कैप, ठीक है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है और सबसे ज़्यादा रन मारने वाले को दिया जाता है पूरे सीजन में, तो ये मिला था आपको शुभमन गिल को, ठीक है। ये दोनों खिलाड़ी आपके गुजरात टाइटंस थे ही थे, ठीक है। इसके अलावा आपके 2022 की बात कर लें, 2022 में जो आपका पर्पल कैप विजेता बना था वो आपका बना था युजवेंद्र चहल बना था। इसके अलावा आपका ऑरेंज कैप विजेता आपका बटलर बना था। दोनों खिलाड़ी आपके राजस्थान रॉयल्स के ही खिलाड़ी थे, ठीक है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि मार्लो मिंटो सुधार जो बिल है किस वर्ष में पारित किया गया था, ठीक है। तो मार्लो मिंटो सुधार बिल की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका सन 1909 में, ठीक है, सन 1909 में दोस्तों आपका ये बिल है जो कि आपका पारित किया गया था, तो राइट आंसर आपका सन 1909 हो जाएगा। इसके अलावा 10 साल के बाद की बात करेंगे 1919 में, तो 1919 में आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा किया गया था। इसके अलावा
मॉन्टेग्यू चैम्प्सो सुधार की घोषणा 1918 में किया गया था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है। अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका 2 भाग में थी। इसे द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। शासित की जाने वाले विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है। इसके अलावा मार्लो मिंटो, यहाँ पर 2 नाम आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मार्ले था वो दोस्तों आपका भारत सचिव था, जो कि आपका ब्रिटेन से शासन चलाता था। मिंटो दोस्तों आपका भारत का वाइसराय था। उसी प्रकार मॉन्टेग्यू दोस्तों आपका सचिव था। चैम्सफोर्ड आपका उस समय का वाइसराय था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपका करनाल पर, ठीक है, करनाल, ये करनाल ही था ना शायद आपका, हाँ, करनाल पर जो आक्रमण है वो किसने किया था। ठीक है। तो करनाल पर जो आक्रमण है वो दोस्तों आपका नादिर शाह के द्वारा नादिर शाह के द्वारा है जो किया गया था। तो राइट आंसर आपका नादिर शाह हो जाएगा। करनाल पर जो आक्रमण है नादिर शाह ने ही किया था। इसके अलावा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, पूरी तरह से दिल्ली को लूटा था, वो आपका 1739 में लूटा था। इसके अलावा करनाल की लड़ाई भारत पर अपने आक्रमण के दौरान ईरान के सईद वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए एक निर्णायक जीत था। नादिर शाह 1738 में भारत की ओर बढ़ा था। 1739 में काबुल, गजनी, लाहौर जैसे मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर कब्जा कर लिया था। नादिर शाह मोहम्मद शाह की 2 सेनाएं करनाल में मिली थी और 13 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने आसानी से मुगल सेना को पछाड़ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपको क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे फ्रेंड्स, किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है। नागालैंड हो जाएगा। हाँ, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच। ठीक है। कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच। नागालैंड एक पूर्वोत्तर भारत का एक आपका राज्य है। इसके अलावा इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा नागालैंड के अलावा हम लोग और देखें कुछ राज्यों में फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक आपका है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ब्रह्म महोत्सव। ठीक है। ब्रह्म महोत्सव आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका एक लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू। ठीक है। बोहाग बिहू, बिहू में बिहू 3 प्रकार का होता है जो कि असम में मनाया जाता है, उसमें से एक आपका बोहाग है जो कि असम में। बिहार की बात करेंगे तो छठ पूजा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आपका दशहरा, बस्तर जो दशहरा है आपका छत्तीसगढ़ में। गोवा में जो कार्निवल महोत्सव है आपका गोवा में मनाया जाता है। गुजरात की बात करेंगे तो जन्माष्टमी गुजरात में मुख्य रूप से मनाया जाता है। हरियाणा की बात करेंगे तो गुग्गा नवमी, जो कि आपके पिछले दिनों जो एग्जाम हुआ था 11 या 10 को, उसी में पूछा गया था गुग्गा नवमी त्यौहार के बारे में, जो कि हरियाणा में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो गोची फेस्टिवल आपका हिमाचल प्रदेश में। झारखंड में आपका करवा फेस्टिवल, कर्नाटक में उगादि और केरल में दोस्तों आपका ओणम है जो कि मनाया जाता है। तो इन सभी को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो पूछा गया था आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका केरल का है। राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन आपका 94% जो लोग हैं यहाँ पर साक्षर हैं। लेकिन सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बिहार हो जाएगा। सबसे कम आपका साक्षरता दर बिहार का है। थर्ड स्टेप में पूछा गया था सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया था, लिंगानुपात। ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों आपका इसका किसका था, हरियाणा का था। वहीं पर सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो दोस्तों आपका केरल का ही था। इसके अलावा देश में साक्षरता दर की बात करेंगे, देश में साक्षरता दर की बात करेंगे तो देश में साक्षरता जो दर है वो आपका 74.04% है। वहीं पर पुरुषों की बात करेंगे यानी कि मेल का तो आपका 82.14% है। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे तो 65.46% आपका क्या है, तो ये दोस्तों आपका साक्षर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में किस भारतीय ने फाइनल है कि जो कि खेला था। ठीक है। तो फाइनल देखिए आपका फाइनल में पहुंची थी पीवी सिंधु ने। ठीक है। हालांकि पीवी सिंधु ने आपका ये चैंपियंस जो आपका था वो आपका हार गई थी और आपका रनअप रही थी। ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। इसके अलावा आपका मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 की उपविजेता को देखें तो हम लोग पुरुष एकल की बात करेंगे तो पुरुष एकल में जो विजेता बना था केंटा निशिमोतो। ठीक है। जो कि जापान के था। रनअप आपका जापान का ही कांटा सुनेयामा था।
इसके अलावा महिला एकल की बात करेंगे तो इंडोनेशिया का ग्रेगोरिया मारिस्का टुनजोंग, ठीक है। और रनअप आपका हमारे देश की जो पीवी सिंधु है, जो कि 2 बार आपका ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं, वो आपका रनअप रही थी। इसके अलावा पुरुष युगल की बात करेंगे तो हे जिंग टिंग और जो हाउडोंग, जो कि आपका चीन का था और आपका चीनी का ही आपका ली फांग चीन को हराया था। महिला युगल की बात करेंगे तो ये भी आपका चीन का ही था, देख लीजिएगा, ये बार बार पूछा नहीं जाता है, शायद आपका एकल महिला एकल पुरुष एकल का ही पूछा जाएगा। इसके अलावा मिश्रित युगल का भी आप लोग देख लीजिएगा, डेनमार्क का खिलाड़ी था मैथियास क्रिश्चियन और एलेक्जेंड्रा बोजे विजेता बना था, इंडोनेशिया के आपके प्रवीण जोर्डन को और मेलाटी देवा को हराकर, ठीक है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जलप्रपात आयतन के आधार पर सबसे बड़ा प्रकार कौन सा है। इस प्रकार करके जलायतन से संबंधित कोई क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो कि मिल नहीं पाया है कि हालांकि पूछा क्या गया था, ठीक है। तो जलप्रपात की बात करेंगे तो जलप्रपात अथवा झरना एक प्रमुख प्रवाही जल यानी कि नदीकृत अपरदनात्मक स्वरूप है और जल स्रोत है। प्राकृतिक झरने कई नदियाँ के उद्गम है। इसके अलावा जलप्रपात के प्रकारों को देखेंगे तो पहला आपका खंडक आता है जिसे ब्लॉक कहते हैं। पानी एक अपेक्षाकृत व्यापक धारा या नदी से नीचे गिरता है, उसे आप लोग खंडक कहते हैं। इसके अलावा एक आपका महाजलप्रपात आता है। महाजलप्रपात अपने नाम के अनुसार एक बड़ा और शक्तिशाली जलप्रपात है, तो शायद आपका सबसे बड़ा प्रकार पूछा गया था तो महाजलप्रपात ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका ढालू होता है जो कि पानी की एक बड़ी मात्रा एक ऊर्ध्वाधर और शंकर उद्गम से नीचे गिरती है। एक आपका पंखा होता है जो कि जल गिरने के साथ साथ क्षैतिज रूप से फैलता है और नीचे गिरते समय हम हमेशा चट्टान से संपर्क में रहता है। एक आपका हिमाद्री होता है जो कि हिमाद्री पात एक ऐसा झरना है जिसके जल में बर्फ के एक छोटे छोटे टुकड़े समाहित होते हैं। एक आपका खरदुम है जो कि अवरोहित पानी चट्टानी आधार के साथ कुछ संपर्क रखता है। इसके अलावा एक आपका गोता होता है जो कि जल चट्टानी आधार की सतह से संपर्क त्याग सीधा नीचे गिरता है। इसके अलावा एक आपका खड़ल होता है जो कि जल एक संकीर्ण जलधारा के रूप में उतरता है फिर एक व्यापक कुंड में फैल जाता है। एक आपका विभक्त होता है जो कि पानी अलग अलग झरनाओं के रूप में नीचे गिरता है, उसे विभक्त कहते हैं। पांतिक की बात करेंगे तो सुपानी और विभक्त पांतों का मिश्रण इस जलप्रपात में पानी अलग अलग धाराओं में चट्टान की श्रृंखला से एक क्रम में गिरता है। इसके अलावा अगला है बहुचरणी मल्टी स्टेप यानी कि लगभग एक ही आकार के एक के बाद एक झरनों की एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक का अपना गोता कुंड होता है। लास्ट है आपका कैटादुपा जो कि कैटादुपा एक महाजलप्रपात या झरना है। मूल रूप से नील नदी का ये जलप्रपात है। शब्द कैटादुपे ऐसे महाजलप्रपात के निकट रहने वाले लोग को इंगित करता है। माना जाता है कि ये लोग जलप्रपात के नियंत्रण शोर के कारण बहरे हो गए हैं, ठीक है। ये जलप्रपात से संबंधित आपका कुछ प्रश्न बना था जो कि आप लोग बताइएगा प्रश्न आपका क्या बना था, ठीक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके आज के थर्ड से पूछे गए थे जो कि आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। इसी प्रकार से रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। और एसएससी 2023 का ऑल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। 59 रुपीज़ की न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।